नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु ठाकुर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, अभी देख रहे हैं अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। उसके लिए बीजेपी पार्टी कितना तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनहित का और राष्ट्रहित के लिए काम करती रहती है, तो इसलिए जब भी समय से चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी का संगठन बराबर निरंतर काम करता रहता है। सरकार वाले सरकार चलाते हैं, संगठन का काम यहाँ संगठन के लोग लगे हैं, बराबर निरंतर करते रहते। कभी भी चुनाव हो, कहीं पर भी चुनाव हो, वहाँ के संगठन के लोग तैयार रहते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सोने से ज़्यादा भी कार्यकर्ता हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जैसा हमारे पास फिगर है, नरेंद्र मोदी जैसे हमारे पास लीडर हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होना है। यहाँ तक कि लोग कैंडिडेट को नहीं जानते हैं और कहते हैं कि साहब मैं तो वोट मोदी जी को दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ में हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होना है, तो हम हर सीट पर चुनाव अच्छे ढंग से लड़ेंगे और सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा और उसके नाम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक जीत हासिल करेगी। सबसे कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में है। वहाँ पर विपक्ष के लिए अब क्या कुछ संदेश होगा? देखिए, किसी समय पश्चिम बंगाल में पिछले सालों में, पिछले चुनाव में देखें तो आपके सामने फिगर है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और दीदी को मुँह की खानी पड़ेगी। ऐसा महसूस हो रहा है कि आम जनमानस की जो हवा चल रही है, जनमानस में जो हमारे लीडर जा रहे हैं, माननीय हमारे गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे नड्डा साहब, या जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। नए साल की शुरुआत के साथ में पहले किसान और अब देश के व्यापारी, उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि आने वाले समय में शायद ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए? कुछ वोटिंग परसेंटेज कुछ गिरे, कुछ क्या लगता है? देखिए, जो किसान की बात आपने कहा, किसान जो आंदोलन है, सही माने में देखा जाए वो किसान आंदोलन एक तरह से कुछ कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा कुछ भ्रमित किए हुए किसानों को हैं, और कहीं पर भी इन बिलों से किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और जो किसान लीडर्स कुछ लोग बैठे हुए हैं, जब ये बिल पास हुए तो कुछ किसान लीडरों ने इसका स्वागत भी किया था, इन बिलों का। यहाँ तक कि आपके केजरीवाल जो हमारे दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी वो कह रहे थे कि साहब ये बिल ठीक है, और उन्होंने अपने बिल पास भी किया था विधानसभा में। उसके बाद वो प्रतिफाड़ रहे थे, मैं देखना। तो इस तरह से जो किसानों को गुमराह करके और अपनी राजनीतिक जो ज़मीन जिनकी खिसक गई है वो राजनीतिक ज़मीन बचाना चाहते, कह तो ये रहे हैं कि मेरे किसानों की ज़मीन इससे चली जाए, बिल पास हो गया, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसानों की ज़मीन चली जाएगी। ये दो बिंदु मुख्य रूप से किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों की कहीं ज़मीन जाने वाली नहीं। इतने दिन हो गए कहीं किसानों की एक बिस्वा, 1 इंच भी ज़मीन नहीं गई। हाँ, ये जरूर राजनीतिक जितने कांग्रेस और कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं, इनकी राजनीतिक ज़मीन जरूर चली गई बिल पास होने से। किसान के बाद में देश के व्यापारी भी अब आज खड़े हो चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो जीएसटी के बिल, जो ई-वे बिल है, उसके विरोध कर रहे हैं। और जो लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस चीज़ पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो जीएसटी के लिए कुछ व्यापारी विरोध कर रहे हैं, आप देखिए काफ़ी इस जो बजट पास हुआ इसमें काफ़ी जीएसटी पे सुधार किया गया है। जीएसटी के लिए काफ़ी सुधार किए गए हैं और बहुत सरलीकरण किया गया है। जीएसटी कोई भी वकील ना करके आम आदमी भी उस जीएसटी को फार्म को भर सकता है और अपने जीएसटी को अदा कर सकता है। दूसरा, बराबर इसमें संशोधन, कहीं पर भी कोई भी शिकायत आती है व्यापारियों के द्वारा या अन्य किसी आम आदमी के द्वारा, यदि कोई शिकायत मिलती है तो वित्त मंत्रालय इसको बराबर संशोधन कर रहा है और पहले से कई संशोधन कर चुके हैं, हर चीज़ में संशोधन किए। आगे भी व्यापारियों को कोई तकलीफ है तो वित्त मंत्री या हम लोगों के माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री तक पहुंचाऊंगा, या अपना सीधा आप अपने नीति आयोग में या वित्त मंत्री के पास सीधा लेटर लिखें। वित्त मंत्री उसको यह तिमाही छमाही जब बैठक होती है उसमें रख के उसको सरलीकरण करेंगे। इसमें कोई आपने बजट की बात करी, अभी हाल ही में यूपी में भी बजट पास हुआ है।
यूपी के जो बजट पास हुए उसमें फर्रुखाबाद की जनता के लिए क्या कुछ दावे मतलब करें, क्या टारा खुला है उनके लिए? फर्रुखाबाद की जनता के लिए उसमें पर्यटन के क्षेत्र में पैसा मिल रहा है, दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पैसा मिल रहा है, तीसरा वहाँ की जो रोडें हैं, रोडों की भी चौड़ीकरण के लिए, सुंदरीकरण के लिए पैसा मिला हुआ है। तो इसलिए जो बजट का पैसा फर्रुखाबाद में लगेगा तो काफ़ी और तेज़ी से विकास होगा। तो अभी आप सुन रहे थे सांसद मुकेश राजपूत को, जिन्होंने बताया है कि कंपटीशन जितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और फर्रुखाबाद जनता के लिए जो आने वाले खजाने जो खुल चुके हैं उसके बाद में एक नए विकास की लहर भी आगे दौड़ चुकी है। कैमरामैन प्रदीप के साथ में हिमांशु ठाकुर, दिल्ली।